हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और इससे आगे की बातों के बारे में जानेंगे, है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखा था और उसके तहत क्या हुआ था कि जो अंग्रेजों ने बोला था कि मैसूर यदि कोई मैसूर पर हमला करता है तो हम मैसूर राज्य की सुरक्षा करेंगे या उसको सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया, है ना, मराठों ने मैसूर पर जब हमला किया तो ब्रिटिश ने इन लोगों का सहयोग नहीं किया। किनका? मैसूर का सहयोग नहीं किया। इससे क्या हुआ कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन हुआ, है ना, जिसे हम मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। और इससे मैसूर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हुआ, है ना। मैसूर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हुआ। और मैं आपको एक चीज पहले भी बता चुका हूँ कि इसी समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था। इसमें क्या था कि अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांस था, है ना। फ्रांस था, किसका समर्थन कर रहा था? फ्रांस अमेरिकी उपनिवेश का समर्थन कर रहा था। तो ये कह सकते हैं कि भारत में और वैश्विक स्तर पर फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य संपर्क अच्छे नहीं थे। इसी क्रम में क्या होता है, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण का प्रयास किया। कहाँ पे? माहे, ये फ्रांसीसी बस्ती थी, इस पर अंग्रेजों ने नियंत्रण करने का प्रयास किया। इसी क्रम में क्या होता है कि अंग्रेज और मैसूर के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें त्रिगुट बनता है। त्रिगुट किसका बनता है? मराठों, है ना। मराठे एक तरफ होते हैं, मराठे, निजाम और मैसूर, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं, तो ये त्रिगुट बन जाता है ना। इससे काफी मजबूती प्राप्त होती है, काफी मजबूती प्राप्त होती है। क्यों ये मराठा क्यों इसके साथ देते हैं? क्योंकि मराठा अंग्रेजों के मध्य का भी युद्ध चल रहा था, है ना। मराठा और अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था और इसमें अंग्रेजों की पराजय भी हुई थी ना। मराठा अंग्रेज जो युद्ध चल रहा था उसमें जो अंग्रेजों की वो पराजय भी हुई थी। मराठों के मुद्दों पर बंगाल और बॉम्बे के ब्रिटिश अधिकारियों में भी मतभेद था, है ना। जो मराठा मुद्दे को लेकर बंगाल और मद्रास के जो अधिकारी थे उनके मध्य भी तनाव चल रहा था। इसी क्रम में क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता है वारेन हेस्टिंग, इन चीजों का वो हल निकालते हैं। वारेन हेस्टिंग इन चीजों का मतलब इन मुद्दों का समाधान बड़ी कुशलता पूर्वक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये क्या करते हैं, निजाम और मराठों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। किसको? निजाम और मराठों को, है ना। मराठों को अपने पक्ष में करते। कैसे करते? मराठों के साथ ये सालवाई की संधि कर लेते हैं, है ना। मराठों को पहले अपने पक्ष में करते हैं। मराठा के साथ कौन सी संधि कर लेते हैं? सालवाई की संधि कर लेते हैं। कब होती है संधि? ये 1782 में होती है ना। 1782 में संधि कर लेते हैं, उन्हें युद्ध से अलग कर देते हैं, है ना। अब युद्ध में क्या होता है, युद्ध में जो द्वितीय मैसूर ब्रिटिश जो युद्ध चल रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है, इसमें क्या होता है, हैदर अली पराजित हो जाता है ना। हैदर अली इसमें पराजित हो जाता है ना, हैदर अली पराजित हो जाता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका लड़का टीपू सुल्तान शासक बनता है ना। टीपू सुल्तान बनता है और युद्ध जारी रखता है। फिर आगे क्या होता है, 1784 में जो मद्रास का गवर्नर था मेकरटनी के सहयोग से अंग्रेजों ने टीपू के साथ मैंगलोर की संधि कर लेते हैं। कौन सी संधि कर लेते हैं? मैंगलोर की संधि कर लेते हैं, है ना। मैंगलोर की संधि कर लेते हैं।
1784 में मैंगलोर की संधि कर लेते हैं और युद्ध समाप्त हो जाता है ना, युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, मैंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चलता है। अब गवर्नर जनरल चेंज हो जाता है बंगाल का, कौन हो जाता है, कार्नवालिस आ जाता है, कार्नवालिस आ जाता है ना, गवर्नर जनरल कार्नवालिस आ जाता है ना। इस समय क्या होता है, टीपू सुल्तान है वो फ्रांस से अपने संबंध बनाए रखता है ना, फ्रांस से अपना संबंध बनाए रखता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो कार्नवालिस है ना, दूसरी तरफ क्या होता है, जो कार्नवालिस है वो अपने एक मित्र राष्ट्रों की सूची जारी करता है ना। कार्नवालिस क्या करता है, मित्र राष्ट्रों की सूची जारी करता है, मतलब मित्र राज्यों की सूची जारी करता है, सॉरी, मित्र राज्यों की सूची जारी करता है। उसमें क्या होता है कि मैसूर का नाम नहीं होता है ना, मैसूर का नाम मित्र राज्यों में नहीं है। तो इन दोनों के मध्य तनाव बढ़ता है, आंग्ल और मैसूर के मध्य तनाव में वृद्धि होती है। जब मैसूर का नाम नहीं है तो इसमें इन दोनों के मध्य तनाव में वृद्धि होती है। अब क्या कर देता है, इसी क्रम में टीपू हमला कर देता है ना, टीपू हमला कर देता है कहां पे, त्रावणकोर में, त्रावणकोर में टीपू हमला कर देता है। त्रावणकोर ब्रिटिश संरक्षण राज्य था, है ना, यहाँ पे ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त था, है ना, ब्रिटिश संरक्षण था यहाँ पे, है ना। इससे क्या होता है कि ये युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब स्थिति पलट जाती है, अब निजाम मराठे और अंग्रेज, है ना, निजाम मराठा और अंग्रेज एक तरफ हो जाते, निजाम मराठा और अंग्रेज एक तरफ हो जाते तथा मैसूर एक तरफ हो जाता है ना, स्थिति यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, टीपू पराजित हो जाता है, टीपू पराजित हो जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है ना। इस संधि के तहत क्या होता है कि टीपू को मैसूर राज्य का आधा भाग प्राप्त होता है ना। इस संधि के तहत टीपू आधा राज्य अंग्रेजों को दे देते हैं और आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है उनको, है ना, आधा जो राज्य होता है वो अंग्रेजों को देना पड़ता है ना, आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है। और युद्ध क्षतिपूर्ति की राशि भी काफी देनी पड़ती है, किनको, अंग्रेजों को देने पड़ती है। तथा टीपू के दोनों पुत्रों को बंधक बना लिया जाता है। इस तरह मैसूर राज्य की शक्ति उसे छीन या काफी कमजोर कर दिया जाता है। इस संदर्भ में कार्नवालिस ने एक महत्वपूर्ण उक्ति कही थी, कार्नवालिस ने, है ना, कार्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पूर्णतः कमजोर कर दिया है। पूर्णतः कमजोर कैसे कर दिया है, उसका आधा राज्य ले लिया है सबसे पहली बात तो, और आधा राज्य लेने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो मराठे और निजाम इसकी सहायता कर रहे थे वो ज्यादा शक्तिशाली ना बन जाए, इसलिए शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कार्नवालिस ने केवल आधा राज्य लिया और टीपू को भी कमजोर कर दिया और अपनी जो सहयोगी शक्तियां थी जिसमें मराठा और निजाम महत्वपूर्ण थे उनको भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया, है ना, उनको भी ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ये पूरा उन्होंने दृष्टिकोण अपनाया और इस तरह कार्नवालिस ने दूरदर्शिता का परिचय दिया, है ना, दूरदर्शिता का परिचय दिया। मान लो अगर वो पूरा राज्य ले लेता तो अपने जो उसके सहयोगी थे मराठा और निजाम उनको ज्यादा हिस्सा देना पड़ता। तो इससे क्या होता, इससे ये होता कि वो भविष्य में ब्रिटिश राज्य के लिए चुनौती बनकर आ सकते थे।
तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जाना। अब हम देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब हुआ था, 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, है ना, 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें वो गवर्नर जनरल चेंज हो जाता है बंगाल का, कौन आ जाता है, लॉर्ड वेलेजली, है ना, लॉर्ड वेलेजली। आपको पता होना चाहिए लॉर्ड वेलेजली सहायक संधियों के लिए प्रसिद्ध है ना, सहायक संधियों को ये बल प्रदान कर रहा था। इस समय जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान, हाँ टीपू सुल्तान, इस समय जो टीपू सुल्तान है वो फ्रांस के साथ अपने संबंध बनाए हुआ था, है ना। जो टीपू सुल्तान है वो फ्रांस के साथ अपने संबंध बनाए हुआ था, फ्रांस के साथ अपने संबंध बनाए हुआ था। टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ अपने संबंध बनाए हुआ था। नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। इसी समय जो फ्रांस का जो नेपोलियन था, नेपोलियन साम्राज्य विस्तार पर बल प्रदान कर रहा था, है ना, साम्राज्य विस्तार पर बल प्रदान कर रहा था। इससे क्या था कि जो ब्रिटेन में जो इंडिया पर ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर रखा था, उन्हें अपने जो इंडिया में साम्राज्य उसकी चिंता होने लगी, है ना, वो चिंतित होने लगी कि कहीं नेपोलियन इंडिया पे भी अपना विस्तार करना प्रारंभ ना कर दे, है ना। तो 1799 में ये भी एक चैलेंज बना हुआ था। तो इस वेलेजली ने सोचा कि जो भी भारत में फ्रांस से संबंध बनाए रखना चाहता है उस शक्ति को हम समाप्त करना चाहेंगे, अर्थात मैसूर राज्य के जो विनाश को या अंत की उन्होंने सोचा। किसने, वेलेजली ने सोचा कि जो भी संबंध, जो भी शक्ति भारत की फ्रांस से संबंध बना के रहेगी उस शक्ति को हम छीन कर देंगे या उस शक्ति को समाप्त कर देंगे। इसी क्रम में वो टीपू सुल्तान को हरा देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या करते हैं, मैसूर के छोटे से राज्य पर ओड्यार वंश के 2 वर्षीय पुत्र, ओड्यार वंश के 2 वर्षीय पुत्र कृष्णराज को गद्दी पर बिठाया जाता है ना। कृष्णराज को गद्दी पर बिठाकर उसके साथ सहायक संधि की जाती है ना। कृष्णराज को गद्दी पर बिठाकर सहायक संधि की जाती है, सहायक संधि की जाती है ना। इस तरह से पूरा जो मैसूर राज्य को वो भारत में विलय कर लेता है। और इसी क्रम में वेलेजली कहते हैं पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। वेलेजली क्या कहते हैं, इसी क्रम में कहता है कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है ना। पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में से कहना चाहता है कि जो भारत है उस पर हमने पूर्णतः अपना आधिपत्य जमा लिया है और ये पूरे वैश्विक स्तर पर कह रहा है। पूर्व का साम्राज्य मतलब जो जैसे वेस्ट का साम्राज्य अगर कहेंगे तो वेस्ट का साम्राज्य माना जाएगा अमेरिका के आसपास के जो क्षेत्र। पूर्व का साम्राज्य जो वैश्विक स्तर पर पूर्व वाले जो क्षेत्र है ना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के क्षेत्र में ये कहना चाहता है कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में, मतलब भारत को हमने पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया है। तो ये वैश्विक स्तर पर सब पूरे विश्व को अपना मतलब दबदबा बताने के लिए कहते हैं कि वेलेजली कहता है कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। मैसूर राज्य की विजय के उपरांत ये कहता है। ठीक है, तो अब हम आगे की चीजों को नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।